कल मैं आ रहा था तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी और सब्जी मंडी में सब्जी वाले चिल्ला रहे थे आलू 20 रुपया पसेरी, 20 रुपया पसेरी। पसेरी भी 7 किलो वाली थी तो मैंने सोचा कितना सस्ता आलू है, एक पसेरी ले लेते हैं। और फिर मैंने एक पसेरी आलू, जिसे आप 7 किलोग्राम कहेंगे, मैंने ले लिया। रास्ते में मिल गए लल्लू लाल कहे कि क्या आलू के चक्कर में पड़े हुए हो, सब चाँद पे जाके बस्ती बना रहे हैं, चलो हम भी चाँद पे थोड़ा एक प्लाट देख के आते हैं। मैंने कहा चलो हो आते हैं। फिर मैं गया लल्लू लाल के साथ चाँद पर और लल्लू लाल ने कुछ प्लाट वगैरह देखा। इस बीच मैंने सोचा कि यार अपने आलू का वज़न करा लेते हैं, और मैंने पाया कि मेरे आलू का वज़न तो 1 किलो 150 ग्राम के आसपास आया। और मैं बड़ा परेशान हुआ कि आखिर चाँद पे आके मेरे आलू का वज़न इतना कम कैसे हो गया। मैंने लल्लू लाल से पूछा तो कहे कि देखो भैया, मैं दोनों क्लास 9 में जब था तो मास्टर जी कुछ बता रहे थे, मैं 9वीं क्लास पास ही नहीं किया, पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 9वीं क्लास में कुछ बताया था मास्टर जी ने। तो मैंने कहा चलो चलते हैं 9th क्लास की बुक देखते हैं। और फिर मैं NCERT की 9th की बुक देखा तो मुझे समझ में आया कि जिसे मैं 7 किलोग्राम आलू समझ रहा था वो 7 किलोग्राम आलू था ही नहीं, वो तो 7 न्यूटन आलू है। और 7 न्यूटन इसलिए क्योंकि न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, और जो आलू मैं लिया था उसे 7 न्यूटन फोर्स से, ये जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, उसको 7 न्यूटन फोर्स से अपने तरफ खींचती है। तो जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा जाता है, उस फोर्स को ही हम उसका वेट कहते हैं। तो जिस आलू को मैं 7 किलोग्राम कह रहा था वो वाकई में 7 किलोग्राम नहीं बल्कि 7 न्यूटन आलू था। और चाँद पर 7 न्यूटन भी नहीं रहा, वहाँ पर 1.52 न्यूटन के आसपास मिला। तो मैंने इसके बारे में सोचा कि क्या बात थी, तो मुझे पता चला कि चाँद की जो खींचने की शक्ति है, जिसको आप ग्रेविटेशन कहते हैं, वो अर्थ की तुलना में 6 टाइम कम है। इसलिए वहाँ पे इसका खींचने का जो फोर्स था अपनी तरफ चाँद का, वो कम हो गया, और जो आपने वेट पाया 1.52 के समथिंग न्यूटन रहा। फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे आलू ना तो छोटे हुए ना तो बड़े हुए, ना संख्या घटी, ना कोई आलू मोटा हुआ ना पतला हुआ। फिर तो मैंने थोड़ा दूसरी बार तीसरी बार किताब को पढ़ा तो मैंने जाना कि नहीं, उसको तो मास कहते हैं। मास जो कभी चेंज नहीं होता, चाहे खींचने वाला फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी कितने कम हो या ज़्यादा हो। जैसे कि धरती पे 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है और चाँद पर इसका 6 टाइम कम है। और स्पेस में तो ग्रेविटेशन होता ही नहीं, दूसरे प्लेनेट या दूसरे सैटेलाइट पर ग्रेविटेशन कम या ज़्यादा होता है। और उसी हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है कम या ज़्यादा होता रहता है, पर मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो फिर मास क्या है? मास उस टोटल क्वांटिटी, उस मैटर की टोटल क्वांटिटी को कहते हैं जिस मैटर से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो बात आलू की है तो आलू जिस भी मैटर से बना हुआ है उस मैटर की टोटल क्वांटिटी को हम मास कहते हैं, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो जो आलू हम खरीदते हैं दुकान से 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम या 7 किलोग्राम, वह किलोग्राम न हो के न्यूटन होता है। और वेट उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लेनेट या कोई भी सैटेलाइट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस कारण से वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हुई क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, और मास जिसमें केवल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है मैटर के, इस कारण से मास को हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। और मास पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। पर वेट हर अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगा, क्योंकि जिस प्लेस पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। और वेट बराबर होता है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के।